बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे। असल में जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आ रही। तो हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है ज़ीरोग्राफी। पहले हमने इसे स्टडी किया कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट क्या होता है, फोर्स क्या होती है, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो ज़ीरोग्राफिक है और ये याद रखना, ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 3-4 चीज़ें दी गई, उसमें दरमियान में ये भी लिखा होता है ज़ीरोग्राफी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ज़ीरोग्राफी होती क्या है ये पहले समझ ले। ज़ीरोग्राफी हमारे पास होती है जब हम बाज़ार में जाते हैं, हम कहते हैं ये फ़ोटोकॉपी हमें करके दे दें। वो जो फ़ोटोकॉपी करने वाली मशीन होती है उसे हम असल में कहते हैं ज़ीरोग्राफी। तो ये हमारे पास इसका लफ्ज़ी मतलब क्या बनेगा, ज़ीरोग्राफी को हम क्या कह सकते हैं, फ़ोटोकॉपियर। ठीक है कि नहीं, यानी जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसे हम कहते हैं ज़ीरोग्राफी है ये हमारे पास। अब असल में ये लफ्ज़ निकला कहाँ से, ज़ीरो और ग्राफ से। ग्रीक वर्ड है, ज़ीरोग्राफ का मतलब होता है ड्राई राइटिंग, यानी कि हम इसमें ड्राई राइटिंग करेंगे। ये ड्राई राइटिंग होती क्या, ये आगे जाके आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। ड्राई राइटिंग यानी इसका लफ्ज़ी मतलब हमारे पास ज़ीरोग्राफी ड्राई राइटिंग है। अब इसे समझने से पहले हम प्रोसेस समझते हैं कि हम जो फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं वो सिंपल आपके पास किस तरह का होगा। चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास बुक है और चलिए इसका कोई पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा पोर्शन क्या है, वाइट है, कुछ हिस्सा क्या है, ब्लैक है। हमें ये चीज़ पता है कि जो ब्लैक होती है वो कभी भी अगर लाइट से टकराए वो कभी वापस नहीं जाएगी, सारी की सारी ब्लैक में क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब। अगर वाइट है तो वाइट से सारी लाइट टकरा के वापस चली जाएगी। मसलन मैं कह देता हूँ कि आपके पास में अपने हाथ पे सपोज करें कि यहाँ पे कोई इस तरह लाइन लगा दी, अब यहाँ पे लाइट आगे पड़ेगी तो ब्लैक सारे का सारा उस लाइट को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब। और जो ये पोर्शन है अगर फ़र्ज़ करें समझने के लिए वाइट होगा तो ये सारी की सारी लाइट टकरा के वापस चली जाएगी। तो बिल्कुल सारे का सारा प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर सपोज करें हमने कोई प्रिंट करवाना है, इसके ऊपर कोई चीज़ लिखी है, हम सिर्फ समझने के लिए हम इसके कह देते कि इसके ऊपर आई लिखा हुआ है, इस तरह करके वर्ड आई लिखा हुआ जो हमने प्रिंट करवाना है, ऐसे करके आई वर्ड लिखा हुआ। ये सारे का सारा ब्लैक है, तो ये ब्लैक आई है जो हमने इसको असल में क्या करवाना है, इसका प्रिंटेड करवाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ब्लैक आई लिखा। मसलन आप कह दें कि इस तरह पेपर था, पेपर के ऊपर ये ऐसे पेपर आपने नीचे रख दिए। अब होता क्या है कि लाइट एक तरफ से आके ये लैंप हमने यहाँ पे लगाया होता है, लैंप का काम होता है लाइट फॉल करवाना। आपने अक्सर देखा होगा जब आप इसके ऊपर पेपर रखते हैं उल्टा करके तो वो नीचे से इस तरह जब वो रॉड सा गुजरता है तो वो लाइट सी आपको शो होती है, असल में ये वो लैंप की लाइट होती है। तो यहाँ से लाइट आके स्ट्राइक करेगी इस पेपर के ऊपर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी ये पूरे पेपर के ऊपर लाइट आके स्ट्राइक करती है। अब मुझे बताएं कि पेपर उल्टा पड़ा हुआ है, इस तरह से लैंप से आएगी, लाइट टकराएगी, नीचे क्या बना हुआ, आई। आई वाला पोर्शन असल में कौन सा पोर्शन है, ब्लैक पोर्शन है। तो ये हमारे पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ब्लैक, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। ठीक है कि नहीं बच्चों। अब ये बताएं कि जब लाइट जाके टकराएगी तो ब्लैक सारी की सारी लाइट को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब। मतलब ऐसे रखा है, इधर से लाइट आके टकराई है, टकरा के इस तरह वापस चलेगी। तो जितना जितना पोर्शन आई था वहाँ पे लाइट जज़ब हो चुकी है। अब जो लाइट जाएगी उसमें से बाकी सारे पोर्शन में तो लाइट होगी, लेकिन कहाँ पे आपको लाइट नज़र नहीं आएगी, जहाँ पे आई होगा, क्योंकि वो तो उसने अब्जॉर्ब कर ली, टकरा के बाकी वापस आ जाएगी। तो ये लाइट इस तरह स्ट्राइक करके वापस आएगी। लेकिन इसमें से कौन सा पोर्शन गायब होगा, आई वाला पोर्शन। यानी ये लाइट हम यहाँ पे कह दें कि ये लाइट तो गायब हो चुकी है। यानी अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी जाके किसी हिस्से पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, गायब, बाकी लाइट टकरा के वापस। यानी इस तरह कोई भी अगर कोई लाइट है जो इधर टकरा के वो वापस आ जाएगी। कौन से पोर्शन की लाइट हमें नज़र नहीं आएगी, सिर्फ वो वाले पोर्शन की जहाँ पे आई लिखा होगा। ठीक है कि नहीं। यानी हमारे पेपर के ऊपर आई लिखा था, इसका हमने प्रिंट करवाना है, लाइट हमने लैंप से स्ट्राइक करवाई है, उसने जाकर स्ट्राइक किया है उस पेपर पे जिसका हमने प्रिंट करवाना है, वो उतने जगह पे जज़ब हो चुकी है जहाँ जहाँ पे ब्लैक या आई लिखा था और बाकी चली गई। इसके आगे हम लगाते हैं लेंस, और ये लेंस होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लाइट इसमें से रेज पास करेंगी, पास करने के बाद एक पॉइंट पे आएगी। अब इसके आगे जो असल में प्रोसेस होता है वो एक ड्रम लगा होता है, यानी हमारे पास इस तरह जो
गोल सा होता है, इस तरह लंबा सा, उसे हम कहते हैं ड्रम। ये ड्रम जो होता है असल में ये ड्रम बना होता है आपके पास इस तरह करके पोर्शन, ये ड्रम होता है एल्यूमिनियम का, जो किसका होता है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है, बताएं। असल में एल्यूमिनियम के पास एक कंडक्टर है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी कि एल्यूमिनियम का ड्रम होगा और ये हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर होता है। तो आपको इसका जो याद रखिए, मशीन का जो मेन पोर्शन होता भी ये ड्रम ही है। यानी आप कह दें कि इस तरह था कोई ड्रम बड़ा सा, ये है एल्यूमिनियम का बना, इसके ऊपर आप एक लेयर एक और मटेरियल की चढ़ा देंगे। उस लेयर को मैं आपके पास यहाँ पे रेडिश शो करवा देता हूँ। ये आप पास लेयर आ गई है रेडिश की, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये एक और मटेरियल की चढ़ी होती है, इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये नाम है क्या इसका, ये मटेरियल कौन सा बना हुआ है आपके पास। तो ये यहाँ तक होगी चीज़ क्लियर। यानी अभी तक हमने सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारे पास पहला क्या होगा, लाइट लैंप से कहाँ पे फॉल करेगी आपके पास, पेपर के ऊपर, उस पेपर के ऊपर जिसका हमने क्या निकलवाना है, प्रिंट। फिर टकराने के बाद वापस आएगी, उसमें उतना पोर्शन गायब हो जाएगा, या उतने हिस्से पर लाइट नहीं होगी जहाँ पे ब्लैक आई होगा। लेंस है, लेंस के बाद वो लाइट दरमियान मैंने बताया होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये जो रेड पोर्शन है इसके ऊपर आपने एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर की होती है, इसे आप कहते हैं सेलेनियम, ठीक है कि नहीं बच्चों। जो सेलेनियम होता है ये कंडक्टर नहीं होता, ना इंसुलेटर होता, इनके दरमियान में होता है। असल में इसे कहते हैं आप फोटो कंडक्टर। सेलेनियम आप पास क्या है, यानी एल्यूमिनियम कौन से कंडक्टर, ये हमारे पास क्या होता है, फोटो कंडक्टर। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फोटो कंडक्टर क्या होगा। अब आप इस तरह इसको ड्रम को इस तरह शो करवा देंगे, ड्रम इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ का ड्रम होगा, और ड्रम आपके पास किसका होगा, एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर किसकी होगी, आपके पास सेलेनियम की लेयर होगी। अब जो फोटो कंडक्टर होता है इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें। फोटो हमारे पास कहाँ से बच्चों निकला हुआ लफ्ज़, लाइट से, मसलन लाइट कंडक्टर। इसका क्या मतलब होगा, यानी कि ये एक ऐसा कंडक्टर होगा कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्टर, सॉरी ऐसा मटेरियल होगा जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और जब लाइट ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटर। यानी कि आप कहते हैं इट बिकम्स अ कंडक्टर, इट बिकम्स या इट बिहेव्स, इट बिकम्स अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू अ लाइट, व्हेन एक्सपोज्ड to a light, and becomes insulator in the absence of light, and becomes insulator in the absence of the light. In the absence of the light, ठीक है कि नहीं बच्चों। यानी एक फोटो कंडक्टर ऐसा मटेरियल होगा कि जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती जाएगी ये कंडक्टर बनता जाएगा, और अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास, अब यहाँ से लाइट ने पास होकर किसके ऊपर गिरना होता है, कंडक्टर, उसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। अब याद रखें कि जो ड्रम होता है इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको पहले कौन सा चार्ज दिया होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जो पूरे का पूरा ड्रम होगा आपने उसके ऊपर क्या लगा देनी है, सेलेनियम, और सेलेनियम के इसके ऊपर क्या लगा देना है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात। यानी दरमियान में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर है, सेलेनियम की, उसके ऊपर आपने कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दरमियान में कौन सी चीज़ पड़ी है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन सी है, कंडक्टर। कंडक्टर के पास क्या चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। यानी कि एल्यूमिनियम दरमियान में है, रेड वाली लेयर किसकी है, सेलेनियम की। सेलेनियम के ऊपर आपने कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों लेयर्स मिलती जाएंगी तो आपके पास मुझे बताएं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे जैसे मिलते जाएंगे तो क्या बनता जाएगा, न्यूट्रल। अब क्वेश्चन ये है कि मिलेंगे कब, जब असल में वो दरमियान कौन सी लेयर है, सेलेनियम। जब इलेक्ट्रॉन इस सेलेनियम की लेयर को क्रॉस करके जो ऊपर पड़े हैं पॉजिटिव चार्जेस, उनके साथ जाके मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ से क्रॉस करना ही करना है, लेकिन कब करना है, जब ये सेलेनियम इसको इजाज़त दे कि ये क्रॉस कर जाएंगे।
अब जब लाइट पड़ेगी सेलेनियम क्या बन जाएगा, कंडक्टर। जब ये सेलेनियम वाली ये रेड वाली लेयर कंडक्टर बन जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस लेयर में से पास होकर ऊपर चले जाएंगे। अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये लेयर क्या रहेगी, इंसुलेटर रहेगी। अगर ये इंसुलेटर रहेगी तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ तक बच्चों होगी क्लियर बात कि नहीं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने तब एल्यूमिनियम से ऊपर पॉजिटिव तक पहुँचना है जब सेलेनियम में क्या बन जाना है, कंडक्टर, और जब इसने इंसुलेटर होना है तो इलेक्ट्रॉन ने वहाँ तक नहीं पहुँच पाना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ से जब लाइट फॉल करेगी इसके ऊपर आके, मुझे बताएं कि यहाँ से पीछे से लाइट कौन सी आ रही है, उतने हिस्से की लाइट आ रही है जहाँ पे ब्लैक नहीं था या आई नहीं था, बाकी सारी लाइट क्या होगी, अब्जॉर्ब। अब वो लाइट आके इसके ऊपर पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे लाइट आके पड़ती रहेगी वहाँ से क्या बढ़ता रहेगा, ये कंडक्टर। और जहाँ जहाँ से कंडक्टर बनता रहेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके ऊपर आते रहेंगे, उसको क्या करते जाएंगे, न्यूट्रलाइज। अब क्वेश्चन ये कि इस पूरे सिलेंडर पे कितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी, जल्दी बताएं। उतने हिस्से पे लाइट पड़ेगी जितने हिस्से पे आई लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे आई लिखा हुआ है उसकी तो लाइट आ ही नहीं रही। अगर उसकी लाइट नहीं आएगी तो उतने हिस्से पे ये किस तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। बाकी सारी जगह किस तरह बिहेव करेगा, ये कंडक्टर। हम कहते हैं बाकी सारी लाइट आके मिली है लेकिन आई वाली लाइट आके नहीं मिली, तो आई हम कह देते हैं ये वाला पोर्शन है, इतने हिस्से की तो लाइट आई नहीं है क्योंकि लाइट तो पीछे से आई नहीं रही। इतने हिस्से से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। बाकी सारे पोर्शन में किसकी तरह बिहेव बच्चों करेगा, कंडक्टर की तरह। इतने हिस्से पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो इतने हिस्से में से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं आ सकेंगे, या इतने हिस्से पे आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारा क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा पोर्शन, ये सारे का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लगी बच्चों समझ बात या नहीं। तो ये हमारे पास इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब चार्ज इसके ऊपर रह गया, सिर्फ कितने हिस्से पे चार्ज रहा, जितने हिस्से पे लाइट आके नहीं पड़ी, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी हम कह दें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो लाइट आके पड़ ही नहीं रही। तो यहाँ पे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। अगर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से नहीं आएंगे, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वैसे का वैसे रह जाए। अब हमारे पास ड्रम के ऊपर जितने हिस्से पे ब्लैक लिखा था उतने हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ असल में यहाँ पे एक डब्बा या बॉक्स लगा होता है जहाँ पे हम इंक डालते हैं। हम कहते हैं ब्लैक इंक का प्रिंट है, तो इसे हम कहते हैं टोनर। ये आपके पास आप कहते हैं पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है कि नहीं, ये पाउडर फॉर्म, ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है। याद रखें जो टोनर को हम चार्ज, टोनर है कि असल में पाउडर है, ब्लैक पाउडर है हमारे पास, तो ये ब्लैक, हम ब्लैक प्रिंट निकलवाएंगे तो ब्लैक आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज होता है टोनर के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आप स्प्रेड कर दें, बताएं वो सिर्फ किसके साथ स्टिक होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ। बाकी साथ तो सारे का सारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये बताएंगे नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। या सिंपल कह दें कि जब पॉजिटिव जाएगा तो इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इतने हिस्से पे आके आपस क्या चीज़ स्टिक हो जाएगी, ब्लैक पाउडर लग जाएगा। जब ये इस तरह घूमेगा, ये आई वाला पोर्शन ब्लैक से, इधर पाउडर पड़ा था, इसके ऊपर क्या होगा, स्टिक। तो इतने पोर्शन के ऊपर आपस की कौन सा पाउडर आके लग जाएगा, ब्लैक पाउडर आके लग, यानी यहाँ तक होगी चीज़। इसके बाद हम वो पेपर भेजते हैं जिसके ऊपर आपने प्रिंट करवाना होता है। ये होता है पेपर जिसके ऊपर प्रिंट होना है। पेपर नीचे से गुजरेगा, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, ब्लैक पाउडर। जब ये ऐसे करके ड्रम गुजरेगा, नीचे से ब्लैक पाउडर गुजरेगा, तो पेपर का जो ब्लैक है सारे का सारा किसके ऊपर छप जाएगा, इस पेज के ऊपर। जब ये पेज निकलेगा तो इसके ऊपर क्या चीज़ बन चुकी होगी, आपस गौर करें तो बच्चों, आई बन चुका होगा, नहीं बन चुका होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास आई पोर्शन बन चुका होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आई पोर्शन तो बन गया, सिंपल कैसे, आपने पहले लाइट फॉल करवाई, जहाँ पे लाइट ब्लैक था वहाँ से लाइट इस तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर लाइट इस तक नहीं पहुँच पाएगी तो यहाँ पे आई वाला पोर्शन वैसे ही रह जाएगा। आई वाला पोर्शन अगर वैसे ही रह जाएगा तो सारे का सारा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो टोनर पे कौन सा, नेगेटिव, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये आपस ब्लैक पाउडर यहाँ पे जमा हो जाएगा। अगर ब्लैक पाउडर यहाँ पे जमा हो गए तो वो किसके ऊपर जाके लगेगा, जो पेपर हम प्रिंट को दे रहे हैं उसके ऊपर लग जाए। इसके बाद आप इन्हें दो रोलर से गुजारते हैं, इसे आप कहते हैं हीटेड रोलर। ये रोलर होते हैं हमारे पास और इसे हम हीटेड रोलर का नाम दे देते हैं, ठीक है कि नहीं, हीटेड प्रेशर रोलर। ठीक है कि नहीं, यानी कि ये हीटेड भी होते हैं, उनके ऊपर आपके पास प्रेशर भी होता है। तो जैसे ये पेपर इनमें से पास होगा तो ऐसे करके ये दरमियान, आप सिंपल ये कह दें, बल्कि तो आसान एग्जांपल है,
ये ऐसे करके। तो जब पेपर पास होगा तो ब्लैक पाउडर वाला जो पेपर है इसमें से गुजरेगा, तो वो सारे का सारा इसके ऊपर क्या कर देगा, वो इसको गर्म करके इसके ऊपर चिपका देगा, और जो आपने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए चीज़ दी होगी वो सारी की सारी एज इट यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास निकल आएगी। तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी सबसे पहले हमने क्या किया, फोटोकॉपियर मशीन का हमने प्रिंसिपल समझा। हमारे पास क्या होते हैं कि जो टोनर, अगर आपका एमसीक्यू आएगा कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द टोनर, तो आपने कहना टोनर पे चार्ज कौन सा हो गया, ब्लैक बॉर्डर पे नेगेटिव। व्हाट इज़, आप अच्छा यहाँ पे एक और एमसीक्यू आता होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आप क्या बनाते हैं, ड्रम। ये जो ड्रम होता है इसे आप कहते हैं ड्रम। ड्रम किससे बना होता है, एल्यूमिनियम से, और यही असल में इसका कौन सा पार्ट होता है, मेन पार्ट, और इसे आप कहते हैं हार्ट ऑफ द मशीन। हार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है बच्चों, यानी मशीन का हार्ट हम इसे कहते हैं हार्ट ऑफ द मशीन। सेलेनियम पूछा जाएगा कंडक्टर है, इसका एमसीक्यू जाएगा या इंसुलेटर, तो आपने कहना सेलेनियम असल में क्या है, सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। ये चीज़ याद रखनी है। यानी ये अगर आप पूछा जाएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ द, यानी कि अगर फर्ज करें वो कहता है लाइट होगी तो कौन सी चीज़ बन जाएगा, सेलेनियम क्या बन जाएगा, कंडक्टर। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। प्रेजेंस में हो जाएगा लाइट की कंडक्टर, और एब्सेंस में क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। टोनर का एमसीक्यू आएगा तो टोनर में आपने क्या कौन सी चीज़ लिखनी है, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ तक हमारे पास। यहाँ पे लेंस कौन सा यूज़ किया जाता है बच्चों, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। और लैंप क्या काम करता है, लाइट फॉल करवाएगा इसके ऊपर, इसके बाद लाइट किससे, कन्वेक्स लेंस से ड्रम पे आएगी। ड्रम के ऊपर उस जगह पे चार्ज मौजूद रह जाएंगे, खड़े रह जाएंगे, जहाँ पे असल में कौन सी चीज़ होगी, लाइट नहीं पड़े। इन असल में यहाँ पे जो चार्ज रह जाते हैं इसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है कि द लाइट जो होती है वो लैंप से किसके ऊपर फॉल करती है, पेज के ऊपर, और पेज जब फॉल किसके ऊपर करती है, ड्रम के ऊपर, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होते हैं, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज जब क्रिएट होंगे तो यहाँ टोनर से क्या चीज़ इसके ऊपर आगे लग जाएगी, ब्लैक पाउडर, और वही आपस किसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा, पेपर के ऊपर। तो इसका प्रिंसिपल बेशक लिख लें, प्रिंसिपल क्या होता है फोटोकॉपियर मशीन का, शाबाश लिखें। द लाइट फ्रॉम द लैम्प, द लाइट फ्रॉम द लैम्प falls on page, falls on the page, and it leaves the static positive charge, leaves the charge, या स्टैटिक चार्ज यहाँ पे वर्ड यूज़ कर लें, स्टैटिक चार्ज ऑन द ड्रम। ड्रम ठीक है कि नहीं, तो यानी कि जब लाइट फॉल करेगी तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, स्टैटिक चार्ज, एंड then the toner is spread over the drum and the image is produced on the paper। ठीक है कि नहीं, यानी कि इसके ऊपर आप टोनर स्प्रेड करते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे स्टक हो जाता है जहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड द टोनर इज स्प्रेड ओवर द ड्रम एंड इट स्टक, ये चिपक जाता है टू द एरिया वेयर द चार्जेस आर प्रेजेंट, वेयर द पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, चार्जेस आर प्रेजेंट। ठीक है कि नहीं, एंड देन लीव द डायग्राम, या आप कह दें कि पिक्चर जो भी है वो किसके ऊपर लीव कर देती है, पेपर के ऊपर, एंड देन इट आर प्रेजेंट, then the respected image or print is produced on the paper, produced on the paper, produced on the paper। बच्चों हुई क्लियर बात कि नहीं, इसका प्रिंसिपल आ जाता है आपके पास। इसमें सिर्फ क्या चीज़ें होती हैं आपके पास, एक ड्रम होता है, एक लैंप होता है, एक लेंस होता है, और एक पेपर होता है। अब जो भी इसके ऊपर प्रिंट आपने निकलवाना है वहाँ पे ब्लैक और वाइट होगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी जो है आप कलर्ड पेपर लेके जाएं, उसका सारे का सारा प्रिंट यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक आएगा। रीज़न क्या है,
सारा पेपर अगर होगा, फ़र्ज़ करें किसी कलर का, लाइट जाके फॉल करेगी, टकरा के वापस नहीं आएगी, जब नहीं आएगी तो पूरे ड्रम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो पूरे ड्रम से पॉजिटिव क्या कर लेगा, टोनर लग जाएगा। अगर टोनर लगेगा तो वो सारे का सारा ही इसके ऊपर कौन सी इमेज क्रिएट करवा देगा, ब्लैक इमेज क्रिएट करवा देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका प्रिंसिपल था और ये ज़ीरोग्राफी थी। ये आपस किसकी एप्लीकेशन है, याद रखना बच्चों, एप्लीकेशन किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो नेक्स्ट हम इसकी एक जो एप्लीकेशन है वो इंकजेट डिस्कस करेंगे, उसके साथ हमारे पास 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि स्टडी करने वाले। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आपने कमेंट कर देना, इंशाल्लाह ताला आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।